आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का जो फॉर्मूला है वो प्रथम भाग है हम लोगों का। उन चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। ये प्रथम भाग है, ठीक है ना। अमीन प्रशिक्षण गणित का फॉर्मूला का प्रथम भाग आप लोग को बताने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ को हम लोग समझेंगे उसको आप बारीकी से देखिए। अगर इस फॉर्मूला को आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोग को कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा कहीं भी किसी प्रकार के जमीन को नापने के लिए। मेन चीज होता क्या है कि जमीन को धूर बनाना या धूर से डिसमिल बनाना या डिसमिल से कट्ठा बनाना, कट्ठा से धूर बनाना, धूर से डिसमिल बनाना, यही सारे चीज लगा रहता है। वर्ग फीट, वर्ग गज, वर्ग मीटर, वर्ग हाथ, वर्ग डेग, आप जो भी कह लीजिए, ये सारे चीज जो है फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो ये आपको आसान हो जाता है। आज हम आपको मात्र 5-6 फार्मूला बता रहे हैं धूर, वो भी केवल धूर निकालने के लिए। तो अभी हम लोग पहला जो देखिए फार्मूला लिखे हमने एक नंबर में फार्मूला आपका लिखा गया है। एक नंबर में फार्मूला लिखा गया है धूर बराबर, पहला में धूर बराबर वर्ग करी बटे बड़ा कोष्ठ अंडर छोटी कोष्ठ लगी गुना 25/11 बड़ा कोष्ठ बंद का स्क्वायर। ये आपको जो है ये किस चीज के लिए दिया है? धूर निकालने के लिए। किससे? वर्ग करी से। यदि अब कितनों हाथ का लगी है, आप यहाँ लगी जितना हाथ का सेट कीजिएगा उतना हाथ का जो है आपका वर्ग करी अगर आपको पता है तो आप उसका धूर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक उसी प्रकार से इस साइड में 2 नंबर में लिखा गया है वर्ग फीट बराबर, है ना, धूर बराबर क्या होता है? जब हमको वर्ग फीट दिया हुआ है तब उसका धूर निकालना है, तब हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। क्या दिया हुआ है? वर्ग फीट दिया हुआ है तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा? वर्ग फीट बटा अंडर लगी गुना 1/2 अंडर का स्क्वायर, है ना। आप अगर इसको लगा लेते हैं तो आपको आसानी से जमीन का जो है वर्ग फीट मालूम हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर में दिया गया है धूर बराबर वर्ग डेग। बहुत जगह जमीन जब आपके पास कुछ नहीं रहता तो आप पैर से भी नापते हैं, तो उस स्थिति में आपको धूर ज्ञात करना है। तब आप ये वाला फार्मूला जो 3 नंबर में लिखा गया है वर्ग डेग बटा लगी स्क्वायर गुण भागा 968/5 गुना 5/7 57.60, है ना, 60। तो इसको अगर आप लगाते हैं तो आराम से आप वर्ग डेग का जो है धूर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वर्ग डेग को धूर बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा जो फार्मूला है वह है धूर बराबर वर्ग हाथ। कहीं कहीं हाथ से भी लोग नापता है, तो अब ये लगी जो है ये भी हाथ को ही चिन्हित करता है। तो अब यहाँ पर हमको वर्ग हाथ मालूम है तो हमको लगी से क्या करना है? धूर निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ ये फार्मूला देखिए, लगी से ही दोनों हाथ से ही दोनों का जो है निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया? वर्ग हाथ बटा लगी स्क्वायर। तो आसानी से जो है आप धूर वहां का मालूम कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका चौथा भी हो गया। अगर इसको अच्छा से समझते हैं तब आगे भी हम इसको बताएंगे। अब यहाँ पर 5वां में दिया है धूर बराबर वर्ग मीटर, है ना। ये मीटर निकालना है। यदि वर्ग मीटर दिया हुआ है और उससे जो हमको धूर निकालना है तब हम ये वाला फार्मूला ज्ञात करेंगे 5वां नंबर का। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 5वां नंबर का। किस चीज के लिए? वर्ग मीटर से धूर बनाने के लिए। किस चीज से? वर्ग मीटर दिया हुआ है और उससे हमको धूर निकालना है। तब क्या करेंगे? हम 5वां नंबर का फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला? वर्ग मीटर बटा लगी स्क्वायर गुने भागा 968/5 गुना 40.47, है ना। तो ये चीज आप लगाते हैं तो क्या होगा? वर्ग मीटर आपका दिया हुआ है तो धूर आपको ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह 6ठा नंबर में आपका जो दिया गया है, आपको मान चलिए वर्ग गज दिया हुआ है, वर्ग गज दिया हुआ है और आपको क्या करना है? धूर ज्ञात करना है। तब आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा, वर्ग गज बटा लगी गुना 1/2 का अंडर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए लगी अंडर में है और गुने है 1/2 अंडर स्क्वायर है। तो ये लगाइएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा? वर्ग गज। तो आपको यहाँ पर हम 6 तरह से जमीन को धूर में ज्ञात करने के लिए बताए हैं। किस किस चीज से?
पहला हो गया आपका वर्ग करी से, वर्ग करी से, है ना। दूसरा हो गया वर्ग फीट से। तीसरा हो गया वर्ग डेग से। चौथा हो गया वर्ग हाथ से। पांचवा हो गया वर्ग मीटर से। और छठा हो गया वर्ग गज से। ये अगर आप कहीं भी इस फार्मूला को याद कर लेते हैं तो आपको धूल ज्ञात करने में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको एक इसी में समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान के लिए वर्ग करी हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्ग करी। इसी पर एक पर हम लेके चलते हैं, समझाते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। जैसे ये वर्ग करी पर हम निकालते हैं, हम लोग इसी फार्मूला से एक वर्ग करी का जो है धूल निकाल करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो वर्ग करी दिया है, वर्ग करी दिया है 1000। कितना दिया है, 1000। अब हम इसको धूल में ज्ञात करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो है धूल बराबर दिया है 1000 बटा लगी हम लोग 5.5 हाथ का ले लेते हैं। कितना का ले लेते हैं, 5.5 हाथ का। तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 11/2 गुना 25/11 का स्क्वायर बराबर कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो अंदर में ही पहले हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। 1000 बटा इसका हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो इतना प्राप्त होगा, जब इसको गुणन कीजिएगा तो इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं 1000 बटा 5625। ये इसका जो है वर्क करने के बाद इतना हम लोग को प्राप्त होता है। अब इसको अगर हम भागा देते हैं तो इससे हम लोगों को कितना प्राप्त होता है, जब भाग दीजिएगा तो 6.4। ये क्या निकल गया हमारा, धूल निकल गया। क्या निकल गया, धूल निकल गया 4। इस तरह से अगर बनाइएगा तो इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा धूल, है ना। किससे, तो वर्ग करी से। तो यहाँ लिखेंगे 1000 वर्ग करी बराबर कितना हुआ, कितना 6.4 धूल। किसके बराबर, तो 5.5 हाथ की लगी से। इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। ये आपका हुआ, यानी 5.5 1000 वर्ग करी बराबर 5.5 हाथ की लगी से 6 धूल 4 फुर्की होता है ना। ये दशमलव हो गया तो 4 फुर्की होता है ना। 6 धूल 4 धुरकी, 4 धुरकी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। या सीधा लिखे 6 4 धूल होता है ना। चलिए, इसी तरह से अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है, वर्ग फीट के बारे में, तो हमको कमेंट में बताइएगा। हम इसका भी हल करके आप लोगों को बता देंगे और समझा देंगे एक एक करके। यानी तो आप कोशिश कीजिए, जहाँ दिक्कत होगा हम आपको बता देंगे।